आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 1 इवेल्यूएट। ये हमारे पास क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है अयोटा की पावर 7। यहाँ पे आपको ये जो साइन नज़र आ रहा है ना, ये आई की फॉर्म में, ये क्या है? अयोटा है। और अयोटा एक्चुअली हमारे पास किसके इक्वल होता है? अयोटा होता है स्क्वायर रूट -1 के इक्वल। यानी कि स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल हम लेते हैं? अयोटा के इक्वल। जब मैं इसका बोथ साइड पे क्या ले लूँ? स्क्वायर ले लूँ, तो यहाँ पे मेरे पास -1 है, इसका भी जब मैं स्क्वायर लूँगा तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? -1। तो यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। अभी अब ये क्वेश्चन हम जब करेंगे तो इन क्वेश्चन में हम ये वैल्यू भी पुट करेंगे, यानी कि इन क्वेश्चन को हमने इस तरह ब्रेक करना है, हमारे पास अयोटा स्क्वायर मिले और जहाँ पे अयोटा स्क्वायर मिलेगा उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे? -1 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है अयोटा की पावर 7। इसको मैं इस तरह ब्रेक करता हूँ, अयोटा की पावर 1 डॉट डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अयोटा की पावर 6। अब देखें, अयोटा की पावर 1 अयोटा के इक्वल होता है। देखिए यहाँ पे बेस सेम थी ना, पावर क्या हो जाती है? सम अप हो जाती है, यानी कि 1 + 6 7। ये तो प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा बाय एक्सपोनेंशियल लॉ। अब देखें यहाँ पे हमारे पास अयोटा 6 है। अयोटा 6 को मैं किस तरह ब्रेक करूँगा? अयोटा 2 और इसकी पावर 3, यानी कि अयोटा स्क्वायर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या चीज़ अभी आप लोगों को बताई थी कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। इस वजह से मैंने इसको इस तरह ब्रेक किया था, अयोटा 1 अयोटा 6 और फिर 6 को मैंने 2 3 द 6। अब साथ में आपने रीज़न देनी है कि अयोटा स्क्वायर जो होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है? -1 के। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? अयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 पुट कर देना है। तो -1 की पावर अगर हमारे पास ओड नंबर आ जाए, क्या आ जाए? ओड नंबर। देखें ये 3 एक ओड नंबर है। ओड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। तो अगर मेरे पास -1 की पावर क्या आ जाए? ओड नंबर आ जाए, तो वो जवाब क्या आता है? -1 ही आता है। यानी आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, -1 की पावर 3 आप टाइप करेंगे, उसको जब इक्वल करोगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? -1 आएगा। अब अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अयोटा इसका जवाब आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है अयोटा की पावर 50। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं इसको कुछ इस तरह ब्रेक कर देता हूँ, अयोटा स्क्वायर यानी कि अयोटा की पावर 2 और होल की पावर 25। देखें 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -1 की पावर 25, 25 क्या है? एक ओड नंबर है, तो फिर हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा? -1। कैलकुलेटर पे भी आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। अगर -1 की पावर इवन नंबर होता यानी कि 2 4 6 होता, तो फिर क्या आना था? +1 आना था। नेक्स्ट हमारे पास अयोटा 12 है। अयोटा 12 को मैं किस तरह ब्रेक कर सकता हूँ? अयोटा 2 यानी 2 6 द 12 होता है, अयोटा की पावर 2 और होल की पावर 6। तो यहाँ पे -1 की पावर क्या है? इवन नंबर है, तो ये क्या आ जाएगा? +1 इसका जवाब आ गया। नेक्स्ट हमारे पास माइनस अयोटा की पावर 8। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पे देखें, इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख देता हूँ, -1 मल्टीप्लाई अयोटा होल की पावर 8। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे आपने इसको इस तरह लिखना है, -1 मल्टीप्लाई अयोटा। -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, -1 को अलग कर देता हूँ, यानी -1 की पावर 8 मैंने अलग कर दी, मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 8 को मैंने अलग कर दिया। अब देखिए -1 की पावर अगर इवन नंबर आ जाए तो क्या जवाब आता है? +1। मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 8, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, यानी 2 4 द 8। तो यहाँ पे देखें
1 एज इट इज़ रहा। अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। -1 की पावर 4 यानी कि एक इवन नंबर है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। 1 को फिर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, जवाब मेरे पास 1 आ जाएगा। यानी माइनस अयोटा की पावर 8 का आंसर क्या आ गया, +1। नेक्स्ट मेरे पास माइनस अयोटा की पावर 5 है, फिफ्थ पार्ट। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, इसी तरह -1 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 5। तो यहाँ पे देखें, -1 की पावर 5 मैंने अलग कर देना है, और उसके बाद अयोटा की पावर 5 मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो देखिए -1 की पावर 5 एक क्या है, ऑड नंबर है, तो ये -1 ही आएगा। और यहाँ पे मेरे पास ये जो अयोटा 5 है, इसको मैं लिखता हूँ अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 4, यानी अयोटा की पावर 1 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 4। 1 और 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, सम अप हो जाएगी। -1 एज इट इज़ आया। अब यहाँ पे देखिए अयोटा की पावर 1 अयोटा ही रहेगा, और इस चीज़ को मैं कुछ इस फॉर्म में लिखता हूँ, अयोटा 2 की पावर 2, यानी कि 2 टू द 4 हो जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। तो इसकी जगह पे क्या आ गया, -1 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, +1 आएगा। यहाँ पे देखें -1 एज इट इज़ आ रहा है, और ये जो अयोटा और -1 की पावर 2, ये क्या होता है, +1। अब यहाँ पे देखें, अयोटा को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, इस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, अयोटा। और इसको जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, अयोटा। और जब यही अयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस अयोटा। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल शुएब मैथ वाला, इसे आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। अब अयोटा 27 है, इसे मैं किस तरह ब्रेक कर सकता हूँ, अयोटा की पावर 1 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 26। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं इसको क्या करूँगा, अयोटा की पावर 1 एज इट इज़ रहेगी, और इस चीज़ को मैं इस फॉर्म में ब्रेक कर दूंगा, अयोटा 2 और इसकी होल की पावर 13। अब देखें, अयोटा की पावर 1 अयोटा होता है, उसके बाद अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। -1 की पावर 13 मेरे पास क्या है, एक ऑड नंबर है। जब भी हम -1 की पावर ऑड नंबर लेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अब अयोटा को -1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये जवाब क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा। तो इसके साथ एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन की आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।